नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष आज एसआईआर का विरोध कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन अलग अलग तरीके से राहुल गांधी कथित तौर पर संविधान के लिए करतब करते दिखाई देते हैं। मजे की बात यह है कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर उनके लिए संविधान खतरे में आता ही रहता है। सवाल यह है कि क्यों? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट के पैटर्न को समझना होगा। सीएए, एनआरसी, वक्फ अमेंडमेंट, आर्टिकल 370, स्कूल में बुर्का बैन, यूसीसी, घुसपैठियों और रोहिंग्या को बचाने के लिए आंदोलन, यहां तक कि एसआईआर और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस विरोध में रही है। क्या आपने नोटिस किया कि इन सभी मुद्दों में कॉमन क्या है? क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसे कानून और विधेयकों के विरोध में आती है जो कि देश के हित में है, पर किसी ना किसी तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उन्हें अपने विरोध में बताने लग जाती है। ऐसे फैसले जिनसे भारत विरोधी ताकतें कमजोर होती हैं, पर उन फैसलों से कांग्रेस नाराज हो जाती है। क्या सच में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स की पार्टी है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा भी है? नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, राहुल गांधी की लीडरशिप में विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वोटर लिस्ट में से इलीगल वोटर्स को हटाया जाएगा। अब इलीगल वोटर्स को बचाने के लिए कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई हुई है, वो भी संविधान बचाने के नाम पर। कांग्रेस अपना एजेंडा संविधान बचाने के नाम पर ही चलाती रहती है, जैसा कि आपको पता है। कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में थी तो संविधान का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए करती थी, और अब विपक्ष में है तो संविधान का इस्तेमाल अपने प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए करती है। कांग्रेस के विरोध का पैटर्न देखिए जरा। घुसपैठियों को बाहर निकालने का कानून लाओ तो संविधान खतरे में आ जाता है, और अवैध वोटर्स को हटाओ तब भी। दोस्तों, कांग्रेस का विरोध अक्सर एक विशेष कम्युनिटी, विशेष रूप से मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए प्रतीत होता है, जो कि उसका वोट बैंक भी है। कई मामलों में तो अपीजमेंट के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता से जुड़े मुद्दों पर विरोध करके भारत के व्यापक हितों को नजरअंदाज कर दिया है। कांग्रेस ने कई नीतियों को एंटी माइनॉरिटी और सीधे सीधे कहें तो मुस्लिम विरोधी के तौर पर पेश करके एक बड़े कम्युनिटी में भय और गलत सूचनाओं को फैलाने की कोशिश की है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 2019 में जब सीएए लागू किया गया था तो कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया था और दावा किया था कि यह संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का उल्लंघन करता है। पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को समर्थन दिया, जो कि कई जगह पर हिंसक भी हो गए थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीएए का सीधा फायदा भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे माइनॉरिटीज को मिलता है, जो उन देशों में दमन का सामना करते हैं। पर मुस्लिम्स को छोड़कर कोई और माइनॉरिटी कांग्रेस की माइनॉरिटी लिस्ट में शामिल ही कहां दिखती है? ऐसे ही कांग्रेस ने एनआरसी का भी विरोध किया था, जिसका उद्देश्य भारत में वैध नागरिकों की पहचान करना और अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना था। कांग्रेस ने एनआरसी को सीएए के साथ जोड़कर इसे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रोपोगेट किया। पार्टी ने इसे डिविजिव और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, जिससे मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले। अच्छा, इसमें एनआरसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, पर कांग्रेस का वोट बैंक इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो पार्टी ने फिर संविधान के नाम पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल का नाम सुनते ही आपको समझ आ ही गया होगा कि कांग्रेस इसका भी विरोध कर चुकी है। वक्फ सुधारों वाले बिल को कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी की ऑटोनॉमी पर हमला बताया था और इसे सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों से जोड़ा था। पार्टी ने यह भी दावा किया था कि वक्फ बिल संपत्तियों को हड़पने की साजिश है। हालांकि वक्फ बिल का उद्देश्य भ्रष्टाचार और अवैध अतिक्रमण को रोकना है, लेकिन कांग्रेस ने इसे गलत तरीके से पेश करके मुस्लिम कम्युनिटी को सड़कों पर उतरने पर भड़का दिया था। बात देश हित और ऐतिहासिक बदलावों की हो और कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करके लोगों को ना भड़काए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के दौरान तो कांग्रेस पागल ही हो गई थी। कांग्रेस ने इसे भी असंवैधानिक और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर हमला बताया था। सरप्राइज सरप्राइज। साथ ही पार्टी ने इसे लोकतंत्र को खत्म करने वाला कदम बताया था, जबकि आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिली है। वैसे ऐसे राजनीतिक सुधारों में कांग्रेस के हिस्टोरिकल ब्लंडर भी सामने आ जाते हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस इतने पगलाए घूमते रहते हैं। पर बात सिर्फ हिस्टोरिकल चेंजेस की नहीं है दोस्तों। कांग्रेस उन्हीं मुद्दों पर बड़ा प्रोटेस्ट करती है जिन पर अपीजमेंट की संभावनाएं होती हैं, जैसे कि स्कूल में बुर्का बैन। दोस्तों, कर्नाटक में 2022 में स्कूल में हिजाब और बुर्का पर बैन लगा दिया गया था, जो कि इक्वल ड्रेस कोड लागू करने के लिए जरूरी था। कांग्रेस ने इसे मुस्लिम लड़कियों के अधिकारों का हनन बताया था और प्रोटेस्ट को समर्थन दिया था, जो कि हिंसक हो गए थे। एक तरफ कांग्रेस माइनॉरिटीज के अधिकारों के लिए कथित तौर पर लड़ती है, और दूसरी तरफ जब कोई एक ऐसा कानून आए जो सबको एक समान अधिकार देता हो तो उसका विरोध करती है, क्योंकि इससे पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रिविलेज खत्म होने का डर रहता है। जी हाँ, कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का भी विरोध किया है। यूसीसी का उद्देश्य सभी धर्मों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना है, जैसे कि विवाह, तलाक
उत्तराधिकारी में, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाने के लिए कांग्रेस ने यूसी का विरोध किया। अब इसमें एसआईआर का विरोध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए प्रयास दिखाई देता है, जो बहुत सालों से सिस्टमैटिकली यहाँ बसाकर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने कांग्रेस का ये पैटर्न नोटिस तो कर ही लिया होगा, लेकिन इस पैटर्न पर मोहर तब लग जाती है जब हम राम मंदिर की बात करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एफिडेविट देकर कहा था कि श्री राम काल्पनिक हैं। उसी कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वैसे ऐसे ही शायद वोट बैंक खुश होता है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक प्रोग्राम बता दिया था। आज राहुल गांधी वोटर लिस्ट के नाम पर फिर से संविधान बचाने निकले हैं, पर असल में ये सारे विरोध प्रदर्शन संविधान नहीं बल्कि वोट बैंक बचाने का पैटर्न दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों पर बड़ा प्रदर्शन करती दिखाई देती है जिन मुद्दों पर वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर सके। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।